साथियों नमस्कार। आज मैं आपसे मेरी ड्यूटी, मेरे अनुभव, जो कि चुनाव ड्यूटी में मेरे अनुभव हैं, उसके अंतर्गत आपसे बहुत ही एक हास्यास्पद स्थिति के बारे में वार्तालाप करूंगा और ऐसी जानकारी दूंगा जिसमें कि बहुत एक हास्यास्पद स्थिति बन चुकी थी। और ये बात थी विधानसभा चुनाव की। खैर, क्योंकि लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, यानी हमें चुनाव निष्पक्षता पूर्ण तरीके से करवाना चाहिए। किसी भी तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए। हमारे लोकतंत्र की यही साख है। निर्वाचन आयोग है, उसका पूरा प्रयास है कि किसी भी प्रकार की गोपनीयता भंग नहीं हो और निष्पक्ष चुनाव हो और किसी प्रकार से भय किसी के अंदर व्याप्त नहीं हो। अधिक से अधिक मतदाता अपने वोट का उपयोग करें। देखिए, ऐसी स्थिति बन गई थी कि जैसा कि हम शाम को पोलिंग स्टेशन पर गए, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी भी स्थान का न तो नाम बताना चाहूँगा और न किसी पार्टी का जिक्र करूँगा, क्योंकि ये निष्पक्ष चुनाव है। किसी की ताकि वो नहीं हो, आलोचना भी नहीं हो और किसी प्रकार का पक्षपात भी नहीं हो, किसी को अच्छा बुरा नहीं बताना है। तो हम जैसा कि शाम के समय निर्धारित पोलिंग स्टेशन पर पहुंच चुके थे और हमारे जो भी दायित्व थे, जैसा कि मैं पीठासीन अधिकारी पीआरओ था और जो हमारा जो कैचअप एरिया होता है 200 मीटर का, तो उसको देखा और इसी प्रकार से वहाँ का जो पास का जो एरिया था, वहाँ पर किसी प्रकार के ऐसे आपत्तिजनक कोई पोस्टर वगैरह, बैनर वगैरह या कोई सामग्री नहीं लगी हुई हो, तो वो सब हमने देख चुके थे। शाम के समय हम सब कुछ तैयारी करके हमारी जो मशीनें हैं उनको भी चेक कर चुके थे, क्योंकि अभी वर्तमान में तो जैसा कि कहा गया है किसी प्रकार की हमें कोई चेक नहीं करनी है मशीन वगैरह को, क्योंकि सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध है। यदि जांच होकर के पूरी तरह से उसको चेक करके ही उनको रखा गया है और कोई समस्या आती है तुरंत आपको उपलब्ध करा दी जाती है। तो उस समय हम शाम के टाइम भी आरओ साहब आए, उन्होंने हमसे बातचीत की। सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं सब अच्छी थी। हमने सब कुछ चेक करके हमारे जितने भी जो फॉर्मेलिटीज थे और कुछ लिफाफे वगैरह थे वो सब हमने तैयार कर लिए थे और बाकी जितना काम करना था हमको, और बाकी सब कुछ हो चुका था। शाम के टाइम हमने भोजन कर लिया था और उसके बाद में हम क्या देखते हैं कि नाइट को 9 बजे के आसपास, 9 साढ़े 9 बजे के लगभग, जब गांव में तो आप जानते हो कि पब्लिक सो चुकी होती है और सन्नाटा सा जाता है, तो इसी बीच में हमें अचानक आवाज़ सुनाई दी रोने चीखने की। तो हमें भी थोड़ा आश्चर्य हुआ कि यार अचानक ये आवाज़ें किधर से आ रही है, क्या हो गया ऐसा इस गांव के अंदर। तो हमने बीएलओ साहब को बुलाया इधर उधर। फिर बीएलओ साहब भी हमारी व्यवस्था में लगे हुए थे, तो बीएलओ साहब को बुलाया, कॉल किया हमने। बीएलओ साहब तुरंत हाजिर हो गए थे वहीं। तो उनसे सूचना मिली कि वो जस्ट गांव से ही आए हुए हैं और कि दूर की ढाणी है यहीं, तो वहाँ पर एक जो भूतपूर्व सरपंच हैं उनकी डेथ हो चुकी है और इसलिए ऐसा शोरगुल हो रहा है, जो आवाज़ें आ रही है रोने चीखने की, तो इसलिए आ रही है। तो हमने सोचा चलो ठीक है, देखते हैं कल क्या स्थिति होती है। शाम के समय तक ऐसी कोई बात नहीं थी, हमें सिर्फ यही सूचना थी कि भाई इस तरह से डेथ हो चुकी है और इस तरह से ये गांव में थोड़ा कलेसा हो रहा है। सुबह हम जैसे ही हमारी पूरी तैयारी करके, और जैसा कि हमें तैयारी करनी थी, हम स्नान वगैरह से सब निवृत्त हो चुके थे, शौच वगैरह स्नान आदि से, और अपने कार्य में जुट चुके थे। तो जैसे ही हम अपने कार्य में व्यस्त थे, पेटियां वगैरह को सेट कर रहे थे, मशीन वगैरह ईवीएम को सेट कर रहे थे, तो तुरंत ही वहाँ पर 2-4 लोग आते हैं और हमको कहते हैं कि आज यहाँ पर चुनाव नहीं होंगे। तो हम एकाएक सोचे यार ऐसा कैसे कैसे नहीं होगा, ऐसी क्या बात हो गई कि फिर और भी देखते देखते भीड़ इकट्ठी हो गई और काफ़ी लोग आ गए वहाँ पर, और उन्होंने कहा कि इस तरह से हमारे सरपंच साहब का निधन हो चुका, इसलिए हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं। तो काफ़ी लोग वहाँ पर शोरगुल करने लगे, चिल्लाने लगे। तो हमारे जो पुलिसकर्मी है, हमने उनसे कहा कि उनको शांत कीजिए और आगे देखेंगे, जैसे भी हमें आगे से निर्देश मिलेंगे
हम उनकी पालना करेंगे। हमने शांति से कहा कि न तो चुनाव करवाना, न तो हम चुनाव को रुकवा सकते हैं, जैसा भी आदेश होगा वो हम मान्य है हमें, और हम भी कर्मचारी हैं, आगे के आदेशों की पालना कर रहे हैं। और आप सबको भी, क्योंकि अपन को सरकार बनानी है, लोकतंत्र हमारा सबका है, जनता का है, तो हमें शांति से इसका समाधान करना है। आप शांति से बैठिए और अभी बाहर जाइए। जब भी आपसे कोई वार्तालाप करनी होगी, कोई बात होगी, हम आपको बता देंगे। तो पब्लिक को हमने बाहर निकालवा दिया था पुलिस कर्मियों के द्वारा। और उसके बाद में जैसा कि हमारे बीएलओ साहब है वो भी हमें बता रहे थे, बार बार सूचित कर रहे थे, इस तरह की सूचनाएं हो रही है गांव में, पूरी तरह से सब बहिष्कार कर रहे हैं। दोनों ही पार्टी के जो लोग हैं वो सब कोई भी इसमें वोट में भाग नहीं लेना चाहेंगे। हमने भी कह दिया था कि हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, जैसा निर्देश मिलेंगे वैसा हम फॉलो करेंगे। तो हमने वही किया जैसे हमको ट्रेनिंग में बताया गया था कि आपको निर्धारित समय में सारे काम पूर्ण करने हैं। आपकी मशीन को तैयार कर लेना है और उसको जो स्थापित है उसमें वोटिंग कंपार्टमेंट वगैरह बना करके सारे सब कुछ व्यवस्थाएं हमने कर ली थी, और टेबलें वगैरह जमा करके और बाकायदा लेआउट तैयार कर लिया था पूरा। उसके बाद में जैसा ही समय हुआ 7 बजे, जो कि पहले क्या होता था कि मैसेज डालना पड़ता था कि भाई पोलिंग स्टार्ट होने का मैसेज, टाइमिंग, फिर उसके बाद में कितने वोट डले तो स्पेस दे करके उसमें वोट की संख्या 0 हमने डाली थी। जैसे ही 7 बजे के बाद में 9 बजे की भी जब हमारी जो रिपोर्ट गई तो उसमें भी हमने 0 भेजा। इसके बाद में 11 बजे की जो रिपोर्ट गई उसमें भी 0 भेजा। इसी बीच में हमारे पास 2-3 बार कंट्रोल रूम से कॉल आया। हमारे आर.ओ. साहब अधिकारी हैं, उन्होंने हमको सूचित किया, उन्होंने हमसे सूचनाएं एकत्रित की, तो हमने यही कहा 0 है और ऐसी स्थिति बन गई है यहाँ पर, क्योंकि सेक्टर मजिस्ट्रेट वगैरह के उनके दौरे होने लग गए थे और वो बार बार कह रहे थे कि आप अपनी स्थिति है उसको कंट्रोल में रखिए और आप जैसे हो ऐसे बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी आगे से निर्देश मिलेंगे वैसे हम उनकी पालना करेंगे। तो हम हमारी स्थिति लेके बैठे रहे, जो सी पोजीशन थी, क्योंकि रेडी थे हम। और जैसे ही हमने क्या है उसको कंट्रोल यूनिट है उसको ऑन नहीं किया था, क्योंकि जब कंट्रोल यूनिट हमने ऑन की ताकि बैटरी इसकी डिस्चार्ज नहीं हो जाए, लेकिन हमने जैसे समय शुरू हुआ हमने इसकी कंट्रोल यूनिट चालू कर दी थी और हम तैयार थे कि जैसे ही कोई आ जाए हमें उसका वोट डलवाना है। मैं यही सोच रहा था कि कोई आ जाए तो इसका एक बार जो वोट का कास्टिंग हो जाए वो डल जाएगा, तो स्वतः ही इन सबको वोट डालना पड़ेगा। तो मैंने शांति से सबने हमने नाश्ता पानी जब तक किया, उस खाली समय में हमने धूप सेकते रहे थोड़ा, कि भाई थोड़ा रिलैक्स में रहो आप, लेकिन तैयार रहिए अपनी पोजीशन में, कभी भी ऐसा कुछ हो सकता है। कोई भी व्यक्ति अनभिज्ञता से या उसको जानकारी नहीं हो आ सकता है, तो उस मौके की हमको तलाश में रहना है। तो वही हुआ, हम बैठे रहे। हमने इस बीच में जैसा मेरा समय मिला उसमें हमने नाश्ता पानी ले लिया था और कुछ भोजन वगैरह कुछ लेके आए थे तो वो भी हमने ग्रहण कर लिया था, ताकि हमें पेट की तृप्ति भी मिल जाए और शांति से हम उसका समय का सदुपयोग करें, जब काम आए हम काम में लग जाएं। तो क्या होता है, हम देखते हैं कि 12:30 या 1 बजे के लगभग एक व्यक्ति उतावला होता हुआ आता है, अचानक जल्दी से अंदर एंटर करता है और कहता है कि हाँ वो डल रहे हैं ना, हाँ कि डल रहे हैं। तो हमने तुरंत पोजीशन ली। जैसे ही वो आने लगा था हम तुरंत अलर्ट हो गए, अपनी पोजीशन ले ली और अपनी सीट पर तुरंत बैठ गए और वास्तविक स्थिति में बैठ करके और तुरंत उसको पर्ची बनाई उसकी, और उसके लिए तुरंत उसको पर्ची इश्यू की और जो स्याही लगाने की जो भी प्रक्रिया है वो करके और बैलेट इश्यू किया। और बैलेट कंट्रोल यूनिट से हमने इश्यू करते ही और उसने उसका ब्रॉडकास्टिंग कर दिया वोट। इसके बाद में हम क्या देखते हैं, क्योंकि उस समय वहाँ पर कोई भी नहीं था, क्योंकि सब लोग उधर जा चुके थे और वहाँ पर सन्नाटा ही था एक प्रकार से पोलिंग बूथ पर। उन्होंने भी ये सोच लिया था कि आज वोट नहीं डलेंगे और ये पोलिंग स्टेशन पर किसी प्रकार का मतदान नहीं होगा, हमने बहिष्कार कर दिया तो बहिष्कार है। उन्होंने ये सोच लिया था गांव वालों ने, लेकिन ये उनकी गलती थी, इस तरह से मानना नहीं चाहिए था। तो वहाँ पर उस समय बीएलओ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही वो वोट डला तुरंत हमारे पास से सूचना गई कंट्रोल रूम में
रूम पर 1 बजे की में जब उस एक कैंडिडेट की संख्या जाते ही और तुरंत वहाँ पर इंगित हो गया और तुरंत उन्होंने कहा कि वोट डल चुका है। यस, डल चुका है सर। वो सूचना पब्लिश हो गई और गांव में भी पहुंच गई वो सूचना, क्योंकि जो विधायक थे उन विधायक के पास भी वो सूचना गई, उनके अधिकतर वोटर उस गांव में थे। तो उन्हें ये बात का पता चला कि जिस पार्टी का वो सरपंच की जो डेथ हुई थी, उस पार्टी के विधायक ने तुरंत उनको इन्फॉर्म किया कि कैसे भी हो वोटिंग करनी है, नहीं तो हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारे वोट है वो कम पड़ेंगे और हमें इसमें मात मिल सकती है। तो देखिए, तुरंत ही हम इस स्थिति को भांप चुके थे कि क्या परिस्थितियाँ बन सकती है। मैंने पीठासीन अधिकारी होने के नाते तुरंत ही मैंने ये सब को अलर्ट कर दिया था, सबको कह दिया था कि हमारी जो वोटिंग अब होंगी और आएंगे वोट डालने पब्लिक तो जल्दी में आएंगे, क्योंकि जो शमशान घाट था वो भी हमारे जो स्कूल थी जहाँ पर पोलिंग स्टेशन था उसके पीछे के साइड खेतों में था और वहाँ से पब्लिक निकल के जा रही थी और वो उनमें वार्तालाप भी हो रहा था कि यार इस तरह से वोट डल चुका है। तो वो डालने तो हमने सोचा कि अब अचानक पब्लिक आएगी तो हमको जो 600 वोट थे उनको कंट्रोल कैसे करना है और कैसे इनको वोट डलवाना है। तो अब हमें अपनी स्पीड से काम करना है और सतर्कता से काम करना है। मैंने भी मेरी स्थिति को भांपते हुए उसी समय का सदुपयोग करते हुए तुरंत ही मैंने करीब 50 से 60 पर्चियाँ मैंने बना ली थी, जो कि लास्ट में यदि कतार भी लगती है तो उन कैंडिडेट्स को अपन दे दें, क्योंकि उस समय अपन को गेट बंद कर देना होता है 5 बजे के बाद। जैसे ही जो स्थिति है उस समय 5 बजे था, अब जैसे कि आजकल टाइमिंग बढ़ा दिया है तो लास्ट जो समय होता है उस समय तक भी यदि कोई आता है मान लीजिए तो उसको हमको वोट डलवाना होता है और गेट बंद कर दिया जाता है। मान लीजिए 6 बजे लास्ट है तो 6 बजे उसको बंद करा देंगे गेट को और उसमें लास्ट वाले को हम वो पर्ची देंगे। इस तरह से उल्टी काउंटिंग करके हम पर्ची देंगे, उसमें पीठासीन अधिकारी की साइन होनी चाहिए। 1 नंबर वाली पर्ची हो लास्ट वाले को देंगे। तो इस तरह से क्या है ताकि उसके अंदर कोई बीच में कोई व्यक्ति नहीं आए। तो ये स्थिति हमको पता चल चुकी थी। जैसे ही वो उस काम से फ्री हुई और शमशान घाट से आए, वो अपने घर गए, वहाँ से फ्री होकर के उनके जो भी रीति रिवाज था उससे निवृत्त होकर के आए, तो पब्लिक जैसे आने लगी और रोती चिल्लाती आई। कई लोगों की स्थिति हास्यास्पद स्थिति उस समय बन गई कि जब मशीन के पास वोट डालने आए और वो उसके रोहे और चिल्लाए और वो मशीन के भी मारे, वही मशीन के पास टेबल पर, अरे दादा, अरे पापा, यानी कि तू हो तो तू भी वोट डाल तो और वो जता तो, यानी विधायक का नाम ले रहे थे वो। तो बार बार यानी कि जो बहू आए, बहू भी कहे अरे ससुरा जी थे क्यों छोड़ चले गया था, का ये कुछ जता तो जाता है ना। तो इस तरह से कहने मतलब बार बार, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी थी, क्योंकि बाल का मुंडन करा चुके थे और उस स्थिति में जैसे आए तो मैंने तुरंत ही पुलिस वालों को भी, पुलिस कार्मिक है उनको सतर्क कर दिया, उनको बोल दिया था कि भाई एक बार स्थिति को संभाले और कोई भी जो व्यक्ति है आता है तो उनको ध्यान रखें कि वो मशीनों के पास आए, कभी केबल को नहीं हटा दे या किसी कोई मशीन को में दिक्कत खराबी नहीं आ जाए, क्योंकि वो बार बार मशीनों के पास टेबल पे मार रहे थे जोर जोर से, अरे दादा, अरे काका, अरे भाया, अरे तू जीत रहे तो वोट डाल तो और ये भी जीता जा तो इस तरह से यानी वो मेरी ऐसे हास्यास्पद स्थिति हो गई थी कि क्या करें, कैसे समझाएं इनको। भाई जैसा भी हुआ हमने उनको बड़ी शांति से वोटिंग करवाई, उनको विश्वास दिलाया कि कोई बात नहीं है, आपका जो है नेता वो ज़रूर जीतेगा, है ना। आप ये उम्मीद रखो, यदि वोटिंग ही नहीं करोगे तो कौन जीतेगा। जो भी हार या जीत है वो इस वोटिंग से ही होगी, लेकिन निष्पक्ष रूप से आपको काम करना है। सभी तरह से जब वो आने लगे उनकी पार्टी के, तो दूसरी पार्टी वाले लोग हैं वो भी आने लग गए और इस तरह से हमें, जैसा कि टाइम हो चुका था उसके बाद भी हमें कोई 100 शायद 120 लोगों के लगभग एक्स्ट्रा कैंडिडेट बच गए थे पूरी उसके अंदर, स्कूल ग्राउंड के अंदर। हमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने लगी थी, किस तरह से हमारे पसीने आ गए थे उस समय कि, लेकिन हमने मौके की नज़ाकत को देखते हमको कोई पहले ही भाग चुके थे कि इस तरह से हमें दिक्कत आएगी, इसलिए हमने पर्चियाँ बना ली थी और बाकायदा शांति से हमने धैर्यपूर्ण तरीके से मतदान करवाया कि सबको कह दिया था। हमारी टीम है वो टीम भी धन्यवाद की पात्र है,
सबने हिम्मत रखी और हौसला रखा, मैंने भी उनका हौसला बनाए रखा और सही ढंग से हमने चुनाव संपन्न करवाया प्रत्येक को। क्योंकि चाहे टाइम लग जाए, क्योंकि निर्देश से चुनाव आयोग की चाहे समय लग जाए, लेकिन जो अंदर आ गया है उसको जो अपने कैंपस में जो चुनाव वहाँ पर संपन्न हो रहे हैं, तो इसलिए उनका वोट डलना ज़रूरी है। इस तरह देखिए साथियों, कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि विकट स्थितियाँ जिसका अपन सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है। तो हमें देखिए किसी भी प्रकार के किसी के कहने में नहीं आना है, जनता के कहने में नहीं आना है कि जब पब्लिक कोई क्या कहती है कि भी ऐसा कर देते हैं, हम सब बहिष्कार कर दिया या इस तरह से नहीं होने देंगे, तो ऐसा नहीं है। हमें जो भी ट्रेनिंग में बताया जाता है हमारे अधिकारी हमारे जो जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा, हमारे उच्च अधिकारियों के द्वारा, हमारे एमटी साहिबान के द्वारा जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं वो सब यानी निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं, हमें उन्हीं की पालना करना है और अनावश्यक किसी के भी बहकावे में नहीं आना है और निष्पक्ष तरीके से हमें चुनाव संपन्न करवाना है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा यदि अच्छा लगा हो तो। आगे आने वाले वीडियो में भी और मेरे अनुभव बताऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू।